नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। दोस्तों, दो शेयरों की बात करेंगे। निफ्टी वैसे 13,000 के आसपास है, फिर भी ये दो शेयर आने वाले दिनों में लगभग 10 से 20% की तेजी में रहेंगे और थोड़ा समय देंगे तो हो सकता है कि बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखे, 30 से 40% भी मिल सकता है। तो इन दो शेयरों की बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट शेयर मार्केट की भी बात करेंगे। जैसे कि आज एनबीएफसी के स्टॉक्स ऊपर की तरफ हैं और ये आरबीआई के द्वारा इनको बैंकिंग लाइसेंस मिल सकता है, तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ है, तो इसका फायदा उठाना चाहिए दोस्तों। एक तरह से एनबीएफसी के जो स्टॉक्स ऊपर की तरफ है, बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी सी कमजोरी है, तो इसके अनुसार हम देखते हैं तो जो एनबीएफसी के स्टॉक्स बड़े नहीं है, क्योंकि देखिए इन्हीं के द्वारा एक तरह से ग्रोथ की संभावना रहती है। इसीलिए आरबीआई चाह रहे होंगे कि एक तरह से एनबीएफसी स्टॉक्स को भी बैंकिंग लाइसेंस दिया जाए, तो ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा दोस्तों। अभी तो खबर है तो उसके अनुसार ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं और एक जैसे कि 2012-2011 के आसपास इसी तरह से आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट किया था कि बहुत सारे जो लोन बांटते हैं एनबीएफसी के स्टॉक्स को बैंकिंग लाइसेंस दिया जाता, बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गए थे, तो उसका फायदा उठाना चाहिए, ये बताने की कोशिश है। और आने वाले दिनों में खबर होगी, अगर लोअर लेवल पे मिलते हैं फिर से खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल इस वक्त ये खबर की वजह से जो स्टॉक्स तेज हो रहे हैं, हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करना चाहिए जो शॉर्ट टर्म के लिए। जिन्होंने निवेश किया तो अपने प्रॉफिट को ऊपर की तरफ बढ़ाते रहिए। तो एक पॉइंट तो ये है। दूसरी बात ये है कि जैसे कि निफ्टी 50 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ 13,000, आने वाले दिनों में 13,000 को भी ब्रेक करेगा, बट ये कि समय लगा सकता है। और नवंबर के महीने में जो तेजी बनी है दोस्तों, नवंबर के महीने में जो तेजी बनी है, तो हल्का फुल्का यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए दोस्तों। और एक तरह से ओवरबॉट की स्थिति है। अब ये है, अब जब गिरावट आती है या कोई न्यूज आ जाती है तो उसके अनुसार फिर बहुत तेजी से मार्केट नीचे की तरफ आता है। जैसे कि नए इन्वेस्टर्स हैं, काफी अभी देख रहे होंगे, काफी ऊपर का टारगेट भी बताया जा रहा है, तो हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जब लोअर लेवल पे मिले अपने अनुसार, अपने रिस्क के अनुसार, उस वक्त बाय करना चाहिए। तो ये 3-4 पॉइंट्स को देखिए। और अगर आप पिछले 6 महीने से जब भी मार्केट गिर रहा था तो बताने की कोशिश थी कि अपने पसंदीदा स्टॉक्स को खरीदने की कोशिश करिए। अभी फिलहाल मिड कैप के शेयर और स्मॉल कैप के शेयर भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर उनमें इन्वेस्टमेंट है तो अपने अनुसार, यानी 30-40% अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो हल्का फुल्का प्रॉफिट भी बुक करते रहिए। तो इस तरह का देखना चाहिए कि अगर फिक्स डिपॉजिट में एक साल में अगर 7-8% मिलता है, मार्केट में अगर 3-4 महीने में 20%, 30%, 40% मिलता है, तो उसमें प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कभी भी उसमें बड़ी गिरावट आ सकती है। जैसे कि बताने की कोशिश, अगर टेक्निकली चार्ट के अनुसार देखें, बहुत सारे स्टॉक्स जो है ओवरबॉट की स्थिति में हैं, फिर भी ऊपर के लेवल पे कारोबार कर रहे हैं। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जैसे ट्रेडिंग के लिए टिप्स आ जाती हैं, तो उसमें इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर वो फंसने के चांसेस रहते हैं। जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया उनको कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई स्टॉक जैसे कुछ दिन पहले 700-800 में चल रहा था, आज के दिनों में 1100 में चल रहा है, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो 100 पॉइंट भी नीचे की तरफ आएगा तो फर्क नहीं पड़ना है। तो ये बताने का कारण ये है कि जो अभी ले रहे हैं, जिनको अगर प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक करते रहिए। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है इस वक्त मार्केट का। 13,000 के आसपास निफ्टी है। दो शेयरों की बात करते हैं दोस्तों, एक तो यूटीआई एएमसी की बात करते हैं और एक तो यूटीआई एएमसी की बात करते हैं। आज ये ऊपर की तरफ ही है, लगभग 520 तक आ गया है और 529 इसका हाई है। इसको ब्रेक करता है तो आपको तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। फिलहाल इसका टेक्निकल चार्ट ज्यादा बना नहीं है, तो एक तरह से जो पिछले कुछ समय से रहा है लोअर लेवल पे ही आया है, आज तेजी में है दोस्तों। इस स्टॉक को देखिए, आने वाले दिनों में लगभग ये 20 से 30% तेजी की संभावना है। और जिनके पास आईपीओ में ये है, इनिशियल पब्लिक ऑफर में मिला हुआ है, जिनको लॉस अभी भी है, तो वो एक तरह से बने रहिए। आने वाले समय में ये प्रॉफिट देगा। इसका मार्केट कैप लगभग 6,200 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज का है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। और इसी तरह की जो कंपनी है एचडीएफसी लिमिटेड, निप्पन लाइफ, तो एक तरह से ये ऊपर की तरफ है और ये काफी लोअर लेवल पे फंडामेंटली भी देखेंगे, ये काफी अभी सस्ते में है। तो आने वाले दिनों में इसका सेल्स भी बढ़ता है और प्रॉफिट बढ़ता है। लगभग सेल्स जो है 200 करोड़ के आसपास, 225 करोड़ था और 88 करोड़ का प्रॉफिट था। एक तरह से कंपनी बढ़िया है दोस्तों। आने वाले समय में जिस तरह की ग्रोथ की बात चल रही है, सभी लोग शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा नहीं लगाते हैं, कोई बहुत सारे एसआईपी के द्वारा, म्यूचुअल फंड के द्वारा
फिक्स डिपॉजिट के द्वारा, तो इस तरह से कारोबार करते हैं। तो ये सारा कुछ कंपनी देखती है। तो दोस्तों एक तरह से यूटीआई एएमसी को देखिए और अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। जिनके पास आईपीओ में ये बना हुआ है तो बने रहना चाहिए और लगभग 20 से 30% 650-700 का एक टारगेट रखिए और अगर लंबा समय देना चाहिए तो डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत तेजी में रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से भाग जाएगा, धीरे धीरे अपना अप डाउन होगा और जैसे कि आज 529 को अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ से तेजी की संभावना रहेगी लगभग 5 से 10% की। तो इस स्टॉक को देखिए, ये आने वाले समय में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है यूटीआई एएमसी से। और दूसरा स्टॉक रहेगा एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड दोस्तों एक तरह दूसरा स्टॉक रहेगा दोस्तों एसबीआई कार्ड। अब बहुत सारे लोगों को मन में डाउट रहेगा कि 13,000 के आसपास है एसबीआई कार्ड, अभी कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी 900 के ऊपर गया था। तो डेफिनेटली ये यहाँ से लगभग 10 से 15% बढ़ेगा और जो थोड़ा सा समय देंगे डेफिनेटली 1000 का एक टारगेट होगा। दोस्तों दिवाली में भी बताने की कोशिश थी कि एसबीआई कार्ड को देख सकते हैं, देखिए वहां से लगभग ऊपर की तरफ ही है। और जो इसका आईपीओ आया था 765, जिनके पास है आईपीओ में अभी भी रखा हुआ है तो उनको बने रहना चाहिए। लोअर लेवल में भी काफी आ गया थे, 500 में बताने की कोशिश थी कि एसबीआई कार्ड को देखिए और अच्छा खासा देखिए 5-6 महीने में ऊपर की तरफ है। अगर आपके पास एसबीआई कार्ड है तो लगभग 900 से 1000 का टारगेट रखिए। इसका मार्केट कैप 75,886 करोड़ का है इस वक्त और 10 रुपया फेस वैल्यू है और डिलीवरी वाइज भी लगभग 43 के आसपास है। तो दोस्तों एक तरह से कंपनी बढ़िया है और एसबीआई की सब्सिडी कंपनी है। प्रॉफिट लगभग 206 करोड़ का हुआ था, तो कंपनी बढ़िया है और इस कंपनी को देख सकते हैं। और एसबीआई कार्ड ज़्यादातर हम लोग यूज़ भी करते हैं और स्टॉक को भी अगर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में और तेजी की संभावना रहेगी। बट ये है कि मार्केट अगर में गिरावट होती है तो उस वक्त भी एसबीआई कार्ड को देख सकते हैं। दोनों ये स्टॉक आने वाले दिनों में एक तरह से दोस्तों काफी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी देखेंगे तो 10 से 20% का है। यूटीआई एएमसी में भी लगभग 10 से 20% का तेजी रहेगी। दोस्तों ये शेयर मार्केट के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। निफ्टी 50 लगभग 13,000 के पास रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर दो स्टॉक्स और देखना चाहते हैं तो यूटीआई एएमसी और एसबीआई कार्ड लगभग 10 से 20% की तेजी की संभावना रहेगी। इन दोनों शेयरों को देखने की कोशिश करिए। और भी वीडियो देखने हैं तो स्टॉक्स के वीडियो देखने हैं तो आईटीसी लिमिटेड ऊपर की तरफ जा रहा है, एलएनटी आने वाले दिनों में और तेजी की संभावना है, एचडीएफसी लिमिटेड तेजी की संभावना है। आप इंडसइंड बैंक को देखिए, तेजी की संभावना है, काफी लोअर लेवल से उसको बताने की कोशिश है। शॉर्ट टर्म में भी एक तरह से अच्छा गेन हो रहा है। इन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपने लिए है स्टॉक तो आपको कुछ हेल्प हो सकती है। स्टॉक मार्केट की जानकारी, शेयर मार्केट की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।